आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली प्राइम में टीडीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा सा टीडीएस का इंट्रो ले लेते हैं कि टीडीएस क्या होता है, टीडीएस कब डिडक्ट किया जाता है, इसके बारे में। तो टीडीएस जो है वो एक हमारा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अप्लाई किया गया है, जो हमारे किसी भी एक्सपेंस पर जब हम किसी को पे करते हैं तो वहां टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। मान लीजिए अगर आपने किसी को पेमेंट करी है तो उस पेमेंट का एक थ्रेशोल्ड लिमिट होता है। अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट एक लिमिट से ऊपर जाता है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करता है, तो उस पर्टिकुलर एक्सपेंस पर आपको टीडीएस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ दो लोग होते हैं बेसिकली जो कि टीडीएस के केस में इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है डिडक्टर और एक होता है डिडक्टी। डिडक्टर वो पर्सन होता है जो किसी को पे करने के लिए लाइबल है, किसी को पेमेंट करने के लिए लाइबल है। तो अगर डिडक्टर किसी को पेमेंट करता है तो उस पेमेंट की एक स्पेसिफाइड नेचर होती है, जिस नेचर के अगेंस्ट हमें पार्टी की पेमेंट पर टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं रेंट ऑन बिल्डिंग। मान लीजिए आपने कोई बिल्डिंग को रेंट पे चढ़ाया है, तो उस बिल्डिंग से जो रेंट आपको आ रहा है उस रेंट अमाउंट पर आपका उस बिल्डिंग का किराएदार, आपके उस बिल्डिंग का टेनेंट आपका टीडीएस काटेगा। उसकी भी अपनी एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है। थ्रेशोल्ड लिमिट टीडीएस का अपना एक सेक्शन होता है, अलग अलग टर्म्स होती हैं टीडीएस के अंदर। तो यहाँ आप हो गए जिन्होंने पेमेंट करी, वो डिडक्टर्स होते हैं जो पेमेंट करने के लिए लाइबल होते हैं, और वही पर्सन जो डिडक्टर होता है वो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लाइबल होता है। और जहां अगर हम बात करें जिसका टीडीएस डिडक्ट होना है या जिसको पेमेंट करनी है टैक्स की, वो होता है डिडक्टी। यानी कि अगर मेरी जेब से टैक्स जा रहा है तो उधर मैं डिडक्टी हूँ, यानी टैक्स पेयर को ही हम यहाँ पर डिडक्टी बोलते हैं। तो ये जो टैक्स जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अप्लाई करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ये सारी चीजें चलती हैं। जितनी भी टीडीएस आपने पे करी है वो सारी टीडीएस, हमारा एक फॉर्म होता है इनकम टैक्स के अंदर 26AS, उस 26AS के अंदर मेंशन किया जाता है। प्लस अगर किसी भी डिडक्टी का आपने टीडीएस डिडक्ट किया है तो उसे हमें टीडीएस सर्टिफिकेट भी टाइम के हिसाब से देना होता है। तो इसी सारी चीजों को हम कैलकुलेट करेंगे टैली प्राइम के अंदर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम टीडीएस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक लेजर्स बनाने हैं। तो मैं लेजर ऑप्शन में गई, लेजर में जाके मैंने बनाया रेंट ऑन बिल्डिंग, और आप ऐसे भी बना सकते हो रेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये हमारा हो जाएगा एक्सपेंस, ठीक है। इसको आप रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लेजर के ग्रुप के अंदर। जब आपके पास टीडीएस का ये ऑप्शन आए तो आपको इस टीडीएस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यस करना है, जिससे कि आपके पास कुछ बेसिक ऑप्शंस निकल कर आएंगे। जब अब मैंने एप्लीकेबल किया टीडीएस फीचर को तो यहाँ आपसे पूछेगा नेचर ऑफ पेमेंट। तो जो नेचर ऑफ पेमेंट है यहाँ अनडिफाइन आ रहा है, और राइट हैंड साइड आप देख सकते हो कि नेचर ऑफ पेमेंट के ऑप्शंस भी आ रहे हैं। तो पहले से यहाँ इंश्योरेंस कमीशन का नेचर बना हुआ है। ये नेचर बनाने का रीजन क्या है? जब आप यहाँ टीडीएस डिडक्ट करेंगे तो टीडीएस किस चीज पे डिडक्ट होगा, क्या सेक्शन होगा, क्या टीडीएस रेट होगा, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी, ये सब कुछ हम इस नेचर के थ्रू ही डिफाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपने बनाना है रेंट ऑन, टीडीएस ऑन रेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। इस तरीके से आप इसका नेचर ऑफ पेमेंट डिफाइन करेंगे। सेक्शन है 194I, ठीक है। इसका एक पेमेंट कोड होता है वो डालेंगे, और टीडीएस रेट यहाँ पे डालेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग पर 10% का टीडीएस रेट है, जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है 2,40,000। और ये जो लिमिट आप देख रहे हैं ये लिमिट वो लिमिट है कि अगर हमारा रेंट जो हमने किसी को पे किया है वो 2,40,000 से ऊपर हुआ पर एनम, तो उस पार्टी का टीडीएस कटेगा 10%। तो मैंने ये लेजर बना के यहाँ सेव कर दिया। दूसरा जो लेजर हम बनाएंगे वो पार्टी का लेजर बनाएंगे जिसके साथ हम ये ट्रांजैक्शन करेंगे। तो मैंने डाला सरदार शर्मा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इनको रखा क्रेडिटर्स में। क्यों? क्योंकि हम इनको पे करेंगे। तो सन्ड्री क्रेडिटर रखकर यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ऑप्शन को यस करेंगे। यस करने के बाद टीडीएस डिटेल को भी आप यस करना, और डिडक्टी टाइप यहाँ टाइप करना कि ये
हैं कौन, ये कोई कंपनी है, ये कोई फर्म है, ये कोई इंडिविजुअल है, तो आपको यहाँ लिस्ट देख सकते हो डिडक्टी टाइप की, वो आपको सिलेक्ट करनी है। तो मैंने यहाँ पे डाला कि ये है इंडिविजुअल रेजिडेंट, तो मैंने यहाँ से पिक कर लिया। जैसे ही आप यहाँ ऑप्शन में नीचे आओगे तो यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर। इस ऑप्शन को आपको यस करना है और यस करके अपना नेचर सेलेक्ट करना है, किस चीज पे, ट्रांजेक्शन पे टीडीएस डिडक्ट होने वाला है। नेचर सेलेक्ट करके एंड ऑफ लेस करके बाहर आएंगे। ये एडवांस फीचर्स हम तब यूज करते हैं जब आपको जीरो रेट या नील रेट का डिडक्शन दिखाना हो। फिलहाल हम इसको अभी नो रखेंगे। पार्टी का स्टेट और कंट्री डिफाइन करना है, पार्टी का पेन नंबर भी यहाँ पर आपको डिफाइन करके चलना है, जो कि हमारा 10 डिजिट्स का होता है। इसके बाद प्रोवाइड पेन डिटेल ऑप्शन को आपको यस करना है। यस करके आप अब इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, बाकी डिटेल्स हमें नहीं फिल करनी। अब एक लेजर और बनने वाला है जिसका नाम है टीडीएस ड्यूटी ऑन रेंट का लेजर। तो यहां से मैंने इसको रखा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। यहां से टाइप ऑफ ड्यूटी लिया टीडीएस। नेचर आपसे पूछेगा, फिर से वही नेचर उठाना है, टीडीएस ऑन रेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। हमेशा जब भी आप लेजर्स बनाएं तो इन चीजों का ध्यान रखें। इसको मैंने कर दिया सेव। अब इससे रिलेटेड एक ट्रांजेक्शन हम बना के देख लेते हैं कैसे हम टीडीएस कैलकुलेट करेंगे। और एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे टीडीएस कैलकुलेट करने की कई टर्म्स हैं, नॉर्मल रेट, हायर रेट, एग्जम्प्टेड, नील रेट या जीरो रेट। तो फिलहाल जो ट्रांजेक्शन हमारी बनने वाली है वो नॉर्मल रेट की ट्रांजेक्शन है। तो मैंने वाउचर में गई, यहाँ F2 पहले तो F7 करके जनरल वाउचर ओपन करना है। जनरल वाउचर की रिकॉर्डिंग हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें टीडीएस पहले से ही कैलकुलेट करके चलना है। तो मैंने F2 करके इसकी डेट सेट करी 1 जुलाई। तो 1 जुलाई डेट सेट करने के बाद यहाँ रेफरेंस नंबर आप डाल सकते हैं। डेट सेट करनी और नीचे आए हम, सबसे पहले डेबिट साइड आपको लिखना है एक्सपेंस का लेजर। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सपेंस है वो है रेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, तो वो मैंने उठा लिया। और हमारा जो रेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग है वो है 2,80,000। तो 2,80,000 का हमारा रेंट है और ये रेंट हम दिखा रहे हैं सालाना। एंटर करा, एंटर करने के बाद क्रेडिट साइड आपको डालना है यहाँ पे अपना पार्टी का लेजर, किसको आप पे करोगे, किसको आप रेंट पे करने वाले। तो सरदार शर्मा जो है हमारी पार्टी, इनको हम टीडीएस डिडक्ट करने के बाद पे करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, रेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग का एक्सपेंस हमने रखा था 2,80,000। सरदार शर्मा की जो पार्टी डिटेल है आप वहां देख सकते हो, 2,52,000 जो है डिस्प्ले हो रहा है। अगेन आपको क्रेडिट, ये रेफरेंसेस आएंगे, न्यू रेफरेंस में डाल के इसको सेव करेंगे। अगेन जो न्यू रेफरेंस आपको यहाँ दिख रहा है ये वो है जिस पर आपका टीडीएस कटा है। तो पेमेंट है 2,80,000 की, 2,80,000 में से 80,000 रुपए आपके टीडीएस के आए हैं। अब आपको यहाँ पे उठाना है टीडीएस ड्यूटी ऑन रेंट का लेजर। तो आप देख सकते हैं ये टीडीएस कैलकुलेट हो गया। अगर आपको यही रिपोर्ट देखनी हो तो कंट्रोल ओ प्रेस करना, कंट्रोल ओ से आप टीडीएस रिपोर्ट चेक कर सकते हो। एंटर प्रेस करना यहाँ पर और ऑल्ट F1 प्रेस करना रिपोर्ट को डिटेल में देखने के लिए कि हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो है टीडीएस ऑन रेंट ऑन बिल्डिंग, जिसपे हमारा 10% टीडीएस कटा है। ये इनकम टैक्स में इसलिए दिखा रहा है क्योंकि टीडीएस भी इनकम टैक्स का पार्ट होता है। अब इसको मैंने कर दिया एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद आप सीधा जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर। यहाँ पे आपको मिलेगा टीडीएस की रिपोर्ट्स, ओपन करना, टीडीएस रिपोर्ट में जाना और फॉर्म 26Q ओपन करना। ये टीडीएस का नॉन सैलरी का फॉर्म होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो ट्रांजेक्शन है यहाँ पर, ये हमारा डिडक्शन एट नॉर्मल रेट में कैलकुलेट हुआ है, जो कि इस तरीके से किया जाता है। ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है जो हायर रेट में है या लोअर रेट में है, तो मैं एक ट्रांजेक्शन आपको लोअर रेट वाला भी बताती हूँ। इससे पहले मैंने कुछ लेजर्स यहाँ पे बना लिए। मान लीजिए पहला लेजर हम यहाँ पे बना रहे हैं इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, ठीक है, या हम बना लेते हैं यहाँ पर कमीशन और ब्रोकरेज। तो मैंने यहाँ बनाया कमीशन एक्सपेंस का लेजर। तो कमीशन एक्सपेंस का लेजर जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लेजर में आएगा। यहां से आप इसमें शो करना टीडीएस की डिटेल्स, एप्लीकेबल करना। एप्लीकेबल करने के बाद आपको कमीशन का जो नेचर ऑफ पेमेंट है वो भी बनाना होगा। अगर आपकी लिस्ट ऑफ नेचर पेमेंट में वो मेंशन है तो आपको उठाना है, अदरवाइज आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया कमीशन और ब्रोकरेज। इसका जो सेक्शन होता है हमारा वो है 194D। इसको सेव करेंगे और यहाँ पे टीडीएस रेट डालेंगे 5%।
और यहाँ पे इसका थ्रेशोल्ड लिमिट डालेंगे 15,000। तो 15,000 से ऊपर की अगर ट्रांजेक्शन हुई तो उस पर टीडीएस डिडक्ट होने वाला है। तो ये मैंने कर दिया है यहाँ से डन। इतना करने के बाद अब एक पार्टी लेजर भी हम यहाँ पे बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे बनाया अमित आर का लेजर। तो ये है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर और यहाँ से पार्टी टाइप आपको टीडीएस डिटेल यस करनी है। डिडक्टी टाइप लेना है आपको इंडिविजुअल की ये भी हमारी जो अमित कुमार है वो इंडिविजुअल है जिसको हम जो है कमीशन पे करने वाले हैं, इंडिविजुअल रेसिडेंट। फिर आपको यहाँ आना है, इसके नेचर में आपको सेलेक्ट करना है कि किस चीज पे आप टीडीएस कैलकुलेट करोगे अमित का। तो यहाँ से हमने उठाया कमीशन और ब्रोकरेज। एंड ऑफ लिस्ट करके आप बाहर आएंगे। यहाँ जाकर अमित का टीडीएस डिटेल हमें शो करना है। तो इससे पहले मैंने आपको एक चीज और बोला था कि हम इसको हायर रेट पे या लोअर रेट पे कैलकुलेट करके देखेंगे। तो मान लीजिए कि मुझे इसको हायर रेट पे कैलकुलेट करके देखना है। तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे, आप पार्टी का पेन नंबर डिफाइन नहीं करेंगे। तो मान लो मैंने पार्टी का पेन नंबर डिफाइन मुझे नहीं करना है तो मैं यहाँ पेन डिटेल ऑप्शन पे यस करूंगी और मैं बताऊंगी पेन का स्टेटस क्या है। तो मैंने बताया कि अमित का पेन नंबर अवेलेबल ही नहीं है तो मैंने नॉट अवेलेबल डालकर यहाँ पे डिफाइन करके छोड़ दिया है, अमित का पेन नंबर डिस्प्ले हमने नहीं करा है। एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, जब आप किसी का टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो जिसका आपने टीडीएस डिडक्ट किया है उसके पास अगर पेन नंबर नहीं है तो इसका टीडीएस रेट हायर रेट में जाता है और वो होता है 20% या उससे ऊपर का टीडीएस रेट। तो ये मैंने यहाँ पे बना लिया, अमित का लेजर भी बना लिया। अब आपको एक लेजर और बनाना है, टीडीएस ऑन कमीशन और ब्रोकरेज के नाम से ही बना सकते हैं। ये हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आता है। मुझे लेजर बना के आपको दिखाने पड़ रहे हैं कि अगर आप भी ट्राई करें तो आप लेजर्स देखकर जो भी अगर हम जो भी ट्रांजेक्शन के लिए लेजर बना रहे हैं उनको ध्यान से देखेंगे कहाँ पर हमें क्या चीज डिस्प्ले करनी है। अगर आपने यहाँ से कोई भी चीज आपने मिस कर दी तो आपका टीडीएस कैलकुलेट नहीं होगा। ड्यूटी टाइप में आपको उठाना है टीडीएस, यहाँ से उठाना है नेचर, कमीशन और ब्रोकरेज। यहाँ पे कर दिया हमने इसको एक्सेप्ट। अब हम इसकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो मैं वाउचर में गई, F7 किया, F2 करके मैंने इसको 2 जुलाई की डेट पे रिकॉर्ड करा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है एक्सपेंस और हमारा एक्सपेंस था कमीशन एक्सपेंस। तो कमीशन एक्सपेंस मैंने डाली 35,000 की, जो कि थ्रेशोल्ड लिमिट थी हमारी 15,000। तो इसका टीडीएस कैलकुलेट होगा। अब यहाँ से पार्टी का नाम डालेंगे अमित। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टीडीएस कैलकुलेट हुआ है। रेफरेंसेस जो है यहाँ पे आएंगे तो आपको शो करने हैं। फिर यहाँ पे एक लेजर और उठाना है, टीडीएस ऑन कमीशन। अब मैं आपको रिपोर्ट भी दिखा देती हूँ। पिछली जो हमने कैलकुलेशन की थी उसमें टीडीएस रेट 10% कैलकुलेट हुआ था अकॉर्डिंग टू सेक्शन। अब मैं यहाँ कंट्रोल O करती हूँ। टीडीएस रिपोर्ट में जाके आप देख सकते हो कि यहाँ पर टीडीएस का कितना रेट डिडक्ट हुआ है 20, पर मैंने शो किया था वहां पर 5 जो कि कैलकुलेट नहीं हुआ। अब हम इसको सेव कर लेते हैं और अपनी रिपोर्ट में जाके देखते हैं कि क्या रिपोर्ट में भी इसी तरीके का कुछ आउटपुट आ रहा है। तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर टीडीएस रिपोर्ट में आप जाएंगे फॉर्म 26Q में और आप देख सकते हो पहली ट्रांजेक्शन थी हमारी डिडक्शन एट नॉर्मल रेट। अब जो आप देख रहे हो वो है डिडक्शन एट हायर रेट। तो जो कैलकुलेट होकर आ गया है यहाँ पर, ठीक है। तो एक ट्रांजेक्शन तो हमारी ये हो गई। अब एक ट्रांजेक्शन आपको मैं बता रही हूँ जो कि 0 रेट वाली या लोअर रेट वाली होगी। तो इसके लिए हम जो है एक पार्टी का लेजर क्रिएट कर लेते हैं जिसके साथ ट्रांजेक्शन की है हमने और वो लोअर रेट में या 0 रेट में जाएगी। तो पार्टी का नाम हम यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारे हो गए सन्ड्री क्रेडिटर्स, शो करा हमने यहाँ पर, टीडीएस को एप्लीकेबल करा, यस करके हमने इनको बनाया। ये है हमारी मान लीजिए कंपनी रेसिडेंट। डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर ऑप्शन को यस करना और यहाँ पे बताना कि सनशाइन एजेंसीज के साथ आपने क्या ट्रांजेक्शन करी है। तो वो है हमारा कमीशन और ब्रोकरेज। तो मैंने यहाँ पे कमीशन और ब्रोकरेज सेलेक्ट करा, एंड ऑफ लिस्ट करके हम बाहर आ गए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है यूज एडवांस टीडीएस एंट्रीज, इस ऑप्शन को आप यस करेंगे यहाँ पर। तो यस करते ही नीचे आप देख सकते हैं सेट ऑल्टर 0 लोअर डिडक्शन ऑप्शन आ रहा है। आप इस ऑप्शन को यस कर दीजिए। यस करते ही यहाँ पर अपना नेचर सिलेक्ट करिए। तो मैंने नेचर सिलेक्ट किया कमीशन और ब्रोकरेज। तो आप देख सकते हैं यहाँ प्रोविजंस है 197 सेक्शन जिसमें लिखा है लोअर रेट डिडक्शन।
जो नीचे है 197A जिसमें लिखा है जीरो रेट डिडक्शन। कुछ ऐसे केसेस होते हैं टीडीएस के अंदर जहां पार्टीज जो है एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करती हैं, जो है फॉर्म 13 अगर आपने फिल किया है तो आप टीडीएस ऑन लोअर रेट के लिए एप्लीकेबल हो। यानी अगर टीडीएस रेट आपका मान लो 5% कटता है तो आपका टीडीएस रेट 4% डिडक्ट होगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैंने क्या किया, यहाँ से लिया 197 सेक्शन लोअर रेट का। सर्टिफिकेट का एक पर्टिकुलर नंबर होता है, जो नंबर अभी मैं रैंडम डाल रही हूँ कुछ भी, और ये कब से कब के लिए होता है, तो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए होता है। सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर के लिए ही ये फॉर्म काम करता है। नेक्स्ट ईयर के लिए नया फॉर्म आपको टीडीएस का लेना पड़ेगा। अब मान लीजिए कमीशन पर जो टीडीएस का जो रेट था वो कमीशन रेट था हमारा 5, तो मैं यहाँ पे 4% कैलकुलेट करने जा रही हूँ। तो मैंने डाला 4% और इसको मैं एक्सेप्ट करके बाहर आ रही हूँ। पार्टी का पेन नंबर जरूर डालें कि आप यहाँ पर टीडीएस कैलकुलेट करना चाहते हो, तो हमें वो चीज भी यहाँ पर दिखानी पड़ेगी। तो मैंने पेन नंबर डाला, टीडीएस डिटेल्स को एक्टिवेट करा और सेव करके पार्टी के लेजर से हम बाहर आ गए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर। अब हमें वापस आना है और वाउचर रिकॉर्ड करना है। तो मैं वापस जनरल वाउचर में आई, यहाँ पे मैंने F2 करके डेट सेट करी। तो मान लो मुझे 2/7 को ही एक और ट्रांजेक्शन बनानी है जो कि हमारी कमीशन एक्सपेंस ही है। तो इस बार कमीशन एक्सपेंस है हमारा 25,000 का। फॉर एग्जाम्पल पार्टी का नाम है हमारा सनशाइन एजेंसीज, उनका पार्टी का नाम उठाएंगे। टीडीएस यहाँ कैलकुलेट हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि टीडीएस 1,000 रुपए ही कैलकुलेट हुआ है और ये आ गया आपका टीडीएस ऑन कमीशन का लेजर। कंट्रोल O प्रेस करेंगे, टीडीएस एनालिसिस रिपोर्ट ओपन करेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो टीडीएस का रेट कैलकुलेट हुआ है वो 4% कैलकुलेट हुआ है। तो 4% कैलकुलेट हुआ है, तो इसके बारे में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है। मैं टीडीएस ऑन कमीशन के ऊपर कंट्रोल एंटर कर रही हूँ, फिर यह आपको खुला नेचर, तो कंट्रोल एंटर किया कमीशन और ब्रोकरेज पे और आप देख सकते हो यहाँ टीडीएस का रेट 5% है। लेकिन हमने लोअर रेट सेट किया था जिसकी वजह से हमारा टीडीएस का रेट सिर्फ 4% ही कैलकुलेट हो रहा है। तो मैंने ट्रांजेक्शन सेव करी और मैं गई सीधा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर। टीडीएस रिपोर्ट्स को मैंने ओपन करा, 26Q खोला और आप देख सकते हैं लोअर रेट टैक्सेबल एक्सपेंस जो है आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, जो कि कैलकुलेट हुआ है। तो ये हो गया आपका कैलकुलेट। बिल्कुल इसी तरीके से जीरो रेट बनेगा और वो जीरो रेट आप खुद कैलकुलेट करके देखेंगे कि कैसे काम करता है। ठीक है, ये हो गया। तो ऐसी ही कुछ ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो आप टीडीएस में कैलकुलेट कर सकते हो। अब अगर मान लीजिए कि आप कोई ट्रांजेक्शन बना रहे हैं जिसमें टीडीएस सेम वाउचर में कैलकुलेट नहीं करना चाहते, आप अपना एक्सपेंस का जो टीडीएस है वो बुक करके रखना चाहते हो, एक साथ कई ट्रांजेक्शन्स हैं जिनका टीडीएस आप एक साथ निकालना चाहते हो, तो अब इन्हीं सारी ट्रांजेक्शन को हम एक साथ कैलकुलेट करके देखेंगे। तो मैं एक पार्टी का लेजर बना लेती हूँ। Alt-G मैंने प्रेस करा, मैं गई लेजर में और यहाँ जाके मैंने एक पार्टी का लेजर क्रिएट करा। तो मैंने यहाँ पे बनाया रजत ब्रॉस। ठीक है, मैंने इसको सन्ड्री क्रेडिटर में रखा, टीडीएस डिटेल्स के लिए इसको यस करा और इसको बनाया मैंने एक इंडिविजुअल रेजिडेंट। तो ये मैंने यहाँ से यस करा। यहाँ से आप मुझे तीनों उठाने, कमीशन 2 उठाने, बेसिकली कमीशन हो गया और एक हो गया मान लीजिए रेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये 2 उठा के एंड ऑफ लिस्ट करके मैं यहाँ से आ गई बाहर। पार्टी का पेन नंबर जरूर आपको डालना है, तो मैंने पेन नंबर डाला और इसको सेव करके यहाँ से एक्टिव करके मैं बाहर आ गई हूँ। अब इसको ही कैलकुलेट करना है, तो मैं सबसे पहले मैंने F9 करके परचेज वाउचर ओपन करा। तो परचेज वाउचर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर अगर आप डालना चाहें तो रेफरेंस नंबर डाल सकते हैं। डिटेल जो वो आप टीडीएस की जो डेट देख रहे हैं वाउचर की, वो डेट भी ध्यान से आपको फिल करके चलनी है। तो मैंने डाला 2 जुलाई। अब यहाँ से पार्टी का नाम उठाया हमने, वो था रजत एंड ब्रॉस। पार्टी का नाम उठाया, बेसिक डिटेल्स जो है अवेलेबल आपको वो लेनी है, फिर अपने एक्सपेंसेस बताने। तो मेरा पहला एक्सपेंस है कमीशन का। कमीशन का एक्सपेंस है 55,000 का। फिर यहीं से मैंने दूसरा एक्सपेंस उठाया जो कि था मेरा रेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, और मैंने यहाँ से रेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग जो है उठा ली 2,90,000 की। ठीक है, ये मेरी 2 ट्रांजेक्शन हो गई। इस पर हम टीडीएस अभी कैलकुलेट नहीं कर रहे, तो मैंने इसको सिंपली ऑन रेफरेंस न्यू अकाउंट में जाके सेव कर दिया। अब आपको क्या करना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाना है। तो मैं गई डिस्प्ले के अंदर,
टीडीएस रिपोर्ट्स को मैंने ओपन करा, 26Q ओपन करा। 26Q ओपन करने के बाद देख सकते हैं डिडक्शन एट नॉर्मल रेट में अमाउंट जो है इंक्रीज हो चुका है। इसको आप ओपन करोगे तो रजत एंड सरदार शर्मा का यहाँ पे ऑप्शन जो है देखने को मिल जाएगा। इनका अभी टीडीएस कैलकुलेट नहीं हुआ है, बट डिडक्टेबल अमाउंट आपको यहाँ दिखा रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको पहले F2 करके 2 जुलाई की जो डेट है वो आपको यहाँ सेट करनी है। तो 2 जुलाई की ट्रांजेक्शन जितनी हुई है वो आ जाएंगी। ऑल्ट जे प्रेस करना है आपको यहाँ पर डिडक्शन के लिए। तो मैंने यहाँ डेट सेट करी, यहाँ पे रजत का डिटेल उठाया, यहाँ से मैंने दोनों अकाउंट्स उठाए नेचर, और यहाँ से हमने पिक किया इसको। तो आप देख सकते हो कि जो ट्रांजेक्शन आपने पीछे की थी रजत एंड ब्रॉस के साथ, एक था कमीशन का एक्सपेंस और एक था उनका रेंट का एक्सपेंस, पर हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की थी बट टीडीएस कैलकुलेट नहीं किया था। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर टीडीएस इनका इधर कैलकुलेट हो गया है और खुद ब खुद निकाल के दिखा दे उसने कि कितना कितना टीडीएस है, कि यहाँ पर शो हुआ है। अब इसको एक्सेप्ट करके कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करके इससे बाहर आ सकते हैं। तो आप यहाँ पर दोबारा एंटर करेंगे तो आप एंटर करते ही देख सकते हो इन दोनों का टीडीएस की डिटेल यहाँ पे आ चुकी है, ओपन करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जितना भी टीडीएस की ट्रांजेक्शन्स हैं वो रिकॉर्ड होती हैं। अगला जो वीडियो मैं आपको बना के दिखाने वाली हूँ टीडीएस का, उसमें हम इन्वेंट्री विद टीडीएस जो है करने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होता है, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।